हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एडिटोरिया बिहार दरोगा पुलिस और निरीक्षण के 2213 रिक्तियों के लिए जारी मॉडल पेपर प्रश्न के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1 के कुछ प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है। तो पहले सेट के पहले प्रश्न में जो प्रश्न है वह है, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है वियतनाम में, क्योंकि मेकांग डेल्टा वियतनाम में स्थित है, जो कि तिब्बत के पठार से निकलने वाली मेकांग नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से वियतनाम के दक्षिण पश्चिम भाग में मेकांग डेल्टा का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायु दाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है तूफानी मौसम, क्योंकि बैरोमीटर यानी कि पारद वायु दाब मापी जो है, जिसका प्रयोग मौसम में होने वाले बदलावों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है, और इस पाठ्यांक में यानी कि बैरोमीटर के में अचानक गिरावट हो जाने से तूफान के संकेत को दर्शाता है। इसलिए इसका सही उत्तर है तूफानी मौसम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बीजों की अधिक उपज वाली किस्में सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और साख भंडारण, विपणन और वितरण जो है वह एक हरित क्रांति के प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। तो भारत का कौन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे अधिक वनों की संख्या पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, क्योंकि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है, जहां 77,482 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर में है, जबकि अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जहां 66,688 वर्ग किलोमीटर में वनों का फैलाव है, जबकि तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, जहां 55,611 वर्ग किलोमीटर में है, और उसके बाद है अंत में ओडिशा है, जहाँ पे वनों की आच्छादित होने की जो संख्या है 51,619 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर है। इसलिए भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 1, 4, क्योंकि भारत के प्रायद्वीपीय नदियों की जो लंबाई है वह घटते क्रम में सबसे पहले गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा नदी है, नर्मदा और बाद में कावेरी नदी है। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई के घटते क्रम के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डिफू दर्रा, जो कि मिजोरम में नहीं है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है और इसकी ऊंचाई 4,590 मीटर है, और यह दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की
नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुरती जो है यह एक भैंस की नस्ल है, जबकि मालवी, बाचौर और कांग्रेस जो है वह गाय की नस्ल है, जबकि सुरती यह भैंस की नस्ल है। और यह मुर्रा, जाफराबादी और नागपुरी जो है यह भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। अगला प्रश्न है, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में कामेंग नदी पर स्थित है और यह 600 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की परियोजना है। अगला प्रश्न है, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर है बम्बई में, क्योंकि भारत में पहला आधुनिक सूती वस्त्र मिल 1818 में फोर्ट ग्लांस्ट यानी कोलकाता में स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। और जो आगे चलकर 1854 में केजी एन डाबर द्वारा मुंबई में मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से पहला सफल सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रश्न है तो उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या स्थित है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर हिमाचल प्रदेश भारत में सबसे अधिक ग्रामीण प्रतिशत आबादी वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो कि एक स्थानीय हवा है कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर है इराक में, क्योंकि गर्म और शुष्क हवा शामल इराक में पाई जाने वाली एक स्थानीय हवा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति सदन को स्थगित नहीं कर सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विधान परिषद धन विधेयकों को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है या कितने माह तक रोक सकता है? इसका सही उत्तर है 14 दिन तक, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 172 के आधार पर विधान परिषद धन विधेयकों को 14 दिन तक रोक सकती है और विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार जो है वह किसी भी राज्य के राज्यपाल को नहीं दी गई है, क्योंकि राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है, केवल सदस्यों की नियुक्ति करने का ही अधिकार है। और संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 38, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद में वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में
राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में किया गया है, जबकि 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? तो राज्यों यानी सांसदों के योग्यता संबंधी विवाद जो उत्पन्न होती है उसका निर्णय कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है निर्वाचन आयोग की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि संसद सदस्यों की निहरता संबंधित मामलों पर निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति ही कर सकता है, जो अनुच्छेद 102 के 2 के आधार पर ही किया जाता है और यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, यह चारों अधिकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार किसके पास होता है, यानी किसके अधीन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को सूची यानी कि राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में कथन ए, बी और सी तीनों सत्य है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भारत में 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पारित किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों या प्रणालियों को अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 3, क्योंकि संविधान संशोधन हेतु 3 विधियों को अपनाया गया है। संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 368 के अनुसार, जबकि विशेष बहुमत जो है और विशेष बहुमत और कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं अनुच्छेद 368 में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर है बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकटरमन, क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, जिनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था, जबकि नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा और ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 1982 से 1987 तक रहा और आर वेंकटरमन का कार्यकाल जो रहा 1987 से 1992 तक रहा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है इसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है,
यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है और एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विटामिन है? तो इसका सही उत्तर है राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन यानी कि B2 एक विटामिन है, जबकि कैरोटीन एक प्रोटीन है। इंसुलिन तथा एड्रेनलिन जो है वह एक प्रकार का हार्मोन है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें किस चीज़ की कमी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आयरन और विटामिन सी की कमी है। दूध में आयरन और विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा नहीं होने के कारण आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन के का संश्लेषण यकृत द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विटामिन के रक्त का स्कंदन करने में सहायता करता है और यह पोथाम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित है? स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ताप नियमन से, क्योंकि श्वेत ग्रंथियां स्तनी वर्ग के प्राणियों की त्वचा में पाया जाता है और यह घुमावदार एवं नालवत होती है, जो ग्रंथियां तापमान को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, मूत्र का असामान्य घटक क्या है? जिसका सही उत्तर है एल्ब्यूमिन, क्योंकि सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.6% यूरिया तथा 0.3% यूरिक एसिड तथा क्रिएटिनिन होती है। इसका रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है, जिसका पीएच मान 6 होता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है ध्वनि का प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यकृत धमनी, क्योंकि जिगर को ऑक्सीजन रुधिर यकृत धमनी ही ले जाती है। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका सही उत्तर है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाशयों की ग्रेफियन पुटिकाएं से निकलती है और यह मादा हार्मोन्स है। अगला प्रश्न है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है जैट्रोफा, क्योंकि जैट्रोफा के बीज से जैट्रोफा ऑयल निकलता है, जिसके प्रसंस्करण के परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलेगो ट्रिटिसी के कारण गेहूं का धब्बा रोग होता है। कौन सा दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वीय और नाभिकीय, क्योंकि दो न्यूट्रॉन है गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल, जिसके कारण यह आकर्षण बल उपलब्ध करा सकता है। जबकि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यानी कि इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नियोन जो है वह एक परमाणु वाली गैस है। ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीजनीकरण संख्या होती है केवल किस में? तो इसका सही उत्तर है OF2, यानी कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होती है, परंतु OF2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? इसका सही उत्तर है कैडमियम। अगला प्रश्न है पायस एक कोलाइड होता है। इसका सही उत्तर है द्रव में द्रव का। जैसे दूध, पायसीकृत तेल इत्यादि जो है इसमें कोलाइडी निकाय होता है, इसलिए पायस एक द्रव में द्रव का कोलाइडी निकाय है। अगला प्रश्न है उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है H2SO4 का, क्योंकि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन यानी कि द्रव्यमान या आवेश नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है गामा उत्सर्जन। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक क्या है? तो इसका सही उत्तर है जल योजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह जल्दी से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। यही कारण है कि इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया जाता है, यानी कि टूटे फूटे हड्डियों के जोड़ने का काम प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। तो पृथ्वी जो है वह ऊष्मा यानी कि गर्मी की खराब अवशोषक है और खराब विकिरक है। अगला प्रश्न है आवर्धक लेंस क्या होता है? इसका सही उत्तर है अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, क्योंकि अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं और यह उत्तल या अभिसारी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में ही काम करता है। अगला प्रश्न है क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम सिलिकेट से। तो क्वार्ट्ज का निर्माण जो है वह कैल्शियम सिलिकेट से किया जाता है। अगला प्रश्न है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही उत्तर है विद्युत गुरुत्वीय बल के कारण, यानी कि
बॉल पेन जो है वह गुरुत्वीय बल सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि यह बॉल कागज के घर्षण से घूमती है तथा गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कागज पर आ जाती है। अगला प्रश्न है, तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर है विद्युत विसर्जन के द्वारा। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है टी.एच. मेमैन ने, क्योंकि इसका आविष्कार टी.एच. मेमैन द्वारा किया गया था, जिसका प्रयोग संचार, सूचना तकनीक, दूरी और समय मापन, होलोग्राफी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर है वह घट जाता है। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? इसका सही उत्तर है 3 स्तरीय, यानी कि भारत में सहकारी बैंकों का गठन जो है वह 3 स्तर पर किया गया है। राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक ऋण समिति। निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? इसका सही उत्तर है M3 को, क्योंकि M3 को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा भी कहते हैं। यह संबंध बैंकों के कुल जमा राशियों से रखता है। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? इसका सही उत्तर है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई और इसकी शुरुआत 1986 ईस्वी में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई और इस योजना का जो कार्यकाल है वह 1985 से 90 तक था और इसके लेखक, स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक जो हैं वह शोभाडे हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, RBI, क्योंकि केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय का काम करता है वह RBI करता है, जिसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसकी स्थापना वर्ष 1935 में की गई और इसके वर्तमान अध्यक्ष शशिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, आय तथा जनसंख्या संबंधी जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंज वक्र। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड में, क्योंकि IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, जो रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है, जिसमें विभिन्न जातियों के जीव तथा पौधे पर अस्तित्व का संकट जब आता है तब उनके नाम दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है, रामसर संधि भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1982 में, क्योंकि रामसर संधि आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1971 में किया गया और भारत में इस पर 1982 में हस्ताक्षर किया। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है
10 अप्रैल को। तो प्रत्येक वर्ष भारत में जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। उस दिन होम्योपैथी दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का सही मिलान कीजिए। तो तारापुर कर्नाटक, कैगा उत्तर प्रदेश, कुंडलकुलम महाराष्ट्र, नरोरा तमिलनाडु। और इसका सही सुमेलित जो है वह ऑप्शन नंबर सी है, जो कि तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में स्थित है, जबकि कुंडल ग्राम जो है वह तमिलनाडु में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखा गया है और यह भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, जिनको प्रथम बार 1925 में भारत की प्रथम राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर है अबुल कलाम आजाद ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप अबुल कलाम आजाद ने बनाया था और इसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया तथा इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था और इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को किया गया था, जिसके नेतृत्व कर्ता मुख्य रूप से महात्मा गांधी थे। जिल ए इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो इसका सही उत्तर है बलबन। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार कौन थे? संभवनाथ। जबकि ऋषभदेव ने जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे तथा ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार भी थे और जैन धर्म के तीर्थकार क्रम अनुसार जो है ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन तथा सुमतिनाथ हैं। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्याग पत्र देना पड़ा था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन को। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? तो इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के जो लोग हैं वह पद जो है यानी कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। पालखेड़ा युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? इसका सही उत्तर है औरंगजेब, क्योंकि मुगल शासक औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा, जिसका राज्याभिषेक 2 बार क्रमशः 1658 तथा 1659 में हुआ।
अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 41। तो कांग्रेस का 41वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तो इसका सही उत्तर है महदहा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, सतारा तथा तामलुक में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी है, महदहा। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? इसका सही उत्तर है 10 मार्च 1922 को, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी द्वारा यानी कि असंतोष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। किस स्थान से युगल सौदाह का प्रमाण मिला है? इसका सही उत्तर है कालीबंगा से, क्योंकि एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, किंतु कालीबंगा तथा लोथल से 1 या 3 जुगल सौदाह के उदाहरण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि हड़प्पा जो है वह 1921 में, चंदहोड़ो 1931 में और रंगपुर 1953 में हुआ था, जबकि लोथल 1957 में। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग में से 21 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 140। अगला प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस प्रति वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? इसका सही उत्तर है 74वां स्थान रहा, जो कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को जो स्थान रहा वह 74 रहा और इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन का रहा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष की नियुक्ति किनकी हुई है? तो इसका सही उत्तर है परेश रावल, जो कि नाट्य यानी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी के नए अध्यक्ष परेश रावल बने हैं तथा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शेखर कपूर को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? जिसका सही उत्तर है मोख्तार ओवन नेको, यानी कि हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में मोख्तार ओयाने को नियुक्त की गई है। जो माली की राजधानी जो है
वह बामाओ है। अगला प्रश्न है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है शशि थरूर। निम्न में से किस राज्य का सही मिलान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि असम जगदीश से मुखी हैं। अगला प्रश्न है, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय यानी कि थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर है विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है जापान के साथ, क्योंकि भारत ने अक्टूबर 2020 में जापान के साथ साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग हेतु साइबर समझौता किया है। जापान की राजधानी टोक्यो है, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयाघात से निधन हो गया और वह निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? इसका सही उत्तर है अर्जेंटीना के। तो डिएगो मैराडोना अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे, जो 1986 में फुटबॉल विश्व कप चैंपियन रही अर्जेंटीना की टीम के कप्तान थे और उन्हें गोल्डन बॉल पुरस्कार के साथ साथ टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था। सीट मैक्स 2020 यानी कि सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की प्रमुख योजना है? इसका सही उत्तर है गुजरात, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात राज्य का प्रमुख योजना है, जिसके अंतर्गत सूखे, ज़्यादा बारिश या बिना मौसम वाली बारिश के चलते फसल का नुकसान होने पर किसानों को 1 लाख रुपए की मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ की सरकार ने इस ऐप के तहत यानी कि इस ऐप के जरिए कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है भारतीय थल सेना। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय थल सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया एक अभियान था। अगला प्रश्न है, रोजर पेनरोसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है भौतिकी के क्षेत्र में। तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय इलाके में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया? तो इसका सही उत्तर है ईरान। अगला प्रश्न है, भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं में कौन सा सुमेलित सही है? तो जीआई टैग को प्राप्त करने के लिए भारत में जीरा फूल चावल, जो कि छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी।
भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर है मिजोरम। IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप में, जो कि लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जहां केंद्र सरकार द्वारा इस जगह को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित कर दिया है। जबकि 2016 में सिक्किम 100% जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला राज्य था। अगला प्रश्न है, IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात में। 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है गुजरात में। तो 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में नर्मदा जिले के केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रम। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसका सही उत्तर है एंजेला मर्केल। पांचवा बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है श्रीलंका में। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 26। हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है सतलज नदी पर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर लुहरी जल परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी गई है।